स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, इससे जुड़ी खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। सितारगंज से विधायक सौरभ बहुगुणा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं और वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सौरभ ने खुद सोशल नेटवर्किंग साइट पर इसकी जानकारी दी है। तो अब जो भी लोग सौरभ के संपर्क में आए थे, मंडी से जुड़े जनप्रतिनिधि भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसे में सौरभ के आसपास संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। सौरभ 1 अगस्त को सितारगंज से दिल्ली चले गए थे, वहां उनकी तबीयत खराब हुई, कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण आए, जब जांच कराई गई तो पॉजिटिव निकले हैं। तो फिलहाल सौरभ अपने संपर्क में आए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो खुद को आइसोलेट कर कोरोना की जांच करा लें। उधर हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में आज फिर से 2 मरीजों की मौत हो गई है और यहां जो लोग आज कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई है उनमें सर्राफा व्यापारी हल्द्वानी के उनकी जान गई है। वहीं आजाद नगर के एक बुजुर्ग की भी कोरोना के चलते मौत हो गई है। तो ये लोग पिछले कई दिनों से सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती थे। तो आज 2 और मरीजों की हल्द्वानी के अस्पताल में कोरोना के चलते जान चली गई। और अब बात करेंगे सदी के सबसे बड़े शिलान्यास की, जिसके साक्षी आप भी बने, हम भी बने, पूरा विश्व बना। तो भव्य और दिव्य राम मंदिर के शिलान्यास का आज जो कार्यक्रम था, जो पूजन था, जिसका प्रतीक्षा पूरा विश्व कर रहा था, वो हो गया। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की शिला रखी और राम नाम का एक बार फिर से संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने जो राम नाम की शपथ ली थी, जो प्रण लिया था, 29 साल बाद पूरा हुआ है। तो 500 साल का इतिहास अब बदल गया है। देश के करोड़ों लोगों की आस्था अब वो पूरी हो रही है और जो सपना था वो पूरा हो रहा है। तो अयोध्या में हम पूरी तस्वीरें दिन भर की आपको दिखा रहे थे, किस तरह से गहमा गहमी रही। और अब शिलान्यास के बाद पूरा देश दीपों से जगमगा रहा है। तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नीचे जाता हूँ सीएम साहब आज भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ है और आपने भी दिया जलाया। क्या प्रदेशवासियों को संदेश, किस तरह का उत्साह है? देखिए, हमारे देश में जब भी अच्छे शासन की बात होती है, सुशासन की बात होती है, सबके विकास की बात होती है, तो बात एक ही आती है कि राम राज्य की स्थापना होना चाहिए। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में रामलला के मंदिर का शिलान्यास किया और उन्होंने जो मंत्र दिया देश को, सबका साथ सबका विकास, यानी कि समाज के, देश के जो 130 करोड़ लोग हैं, सबका, उन सबका साथ और उन सबका विकास। आज जब 21वीं सदी में इस भूमि पर मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तो आज ये भी संदेश गया है कि भविष्य का भारत, भविष्य के भारत के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है, वो भी संदेश आज गया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आज इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं, मंगल कामना करता हूं। और आज का ये त्यौहार जैसा माहौल है, दीपावली जैसा माहौल है, एक और दीपावली हुई है, इस दीपावली पर हम सब लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाएं और सबके साथ लेकर चलने का संकल्प लें। आपने आज अपने पुराने दिन भी साझा किए थे कि आंदोलन के वक्त की क्या रणनीति थी, कैसे काम करते थे? देखिए, वो समय बहुत कहना चाहिए कि आज कल्पना नहीं हो सकती कि वो समय कैसा समय था। चारों तरफ तनाव का वातावरण था और कार सेवकों को आतंकवादियों की तरह देखा जाता था।
जय श्री राम का नारा ऐसा हो गया था जैसे देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों के शासन काल में वंदे मातरम का नारा हो गया था। इसी तरह से जय श्री राम के नारे का तत्कालीन सरकार, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो उसी रूप में उसको देखती थी। कार सेवकों को गिरफ्तार किया जाता था, हजारों लाखों कार सेवक जेल में ठूंस दिए गए। और उस समय मैं कुछ कालखंड देहरादून में रहा, फिर मैं मेरठ चला गया था 89 जुलाई में। और जो 89 का जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो उसका मैं प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं। और उस समय हम लोग छुपकर वेश बदल करके और इस आंदोलन को हम लोग चलाया करते थे। और हमने भी अपना जो हमारा आरएसएस का मुख्यालय था मेरठ में, शंकर आश्रम सिविल रोड पर, उसको छोड़ करके, और मैं एक नई कॉलोनी बन रही थी, वहाँ हम लोग रहते थे बिना पते के, बिना अपना, ये कहना चाहिए पता छुपा करके, या अपना जो हम जो राम जन्मभूमि आंदोलन में लगे हुए लोग थे, तो आंदोलनकारी नहीं बल्कि हम एक सामान्य व्यक्ति किराएदार के रूप में वहाँ रहे और वहाँ से मूवमेंट हमने उस समय चलाया था। तो आज वो दिन याद आते हैं, किस तरह से लाठियाँ पड़ती थी, किस तरह से जेलों में ठूंस दिया गया था और किस तरह से पब्लिक ने स्वागत किया था। जगह जगह, जैसे अभी कोविड के समय लोगों ने खाना खिलाया उन लोगों को जो जिनके पास खाने की दिक्कत थी, जो लोग बाहर के लोग रह रहे थे, इसी तरह समय जगह जगह पर लोगों ने खाने के पंडाल लगाए थे, पूड़ियाँ तलती रहती थी, पकौड़ियाँ तलती रहती थी। और जब लोग उधर से गुजरते थे तो लोग गाड़ियों को, बसों को रोककर उनको खाने के पैकेट दिया करते थे, उनको खाने दिया करते थे और जय श्री राम के नारे से उनका स्वागत किया करते थे। और आज उन सब बलिदानियों का 72 युद्ध लड़े गए इसके लिए, और हजारों इसके लिए बलिदान हुए हैं राम जन्मभूमि स्थान के लिए। और निश्चित रूप से उन लोगों को आज, जो आज जीवित हैं, उनको सुख की प्राप्ति हो रही है। और जो लोग नहीं रहे, ऐसे हजारों लोग हैं, और जो इसके असली रणनीतिकार थे वो भी आज नहीं रहे हैं। मोरोज पंजी पिंगले हुए हों, अशोक जी सिंगल रहे हों, माधवराव देवरे रहे हों, महंत अवैधनाथ जी रहे हों, या पूज्य बाबा वामदेव जी महाराज रहे हों, वो संत आज, ऐसे सैकड़ों संत हैं जो आज नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से जिन्होंने अपना जीवन का उत्सर्ग किया, आज उनकी आत्मा निश्चित रूप से खुशी मना रही होगी। वहाँ भी दीपावली हो रही होगी। देखिए, कल हमारी योगी जी से बातचीत हुई है और हम जब भी अनुकूल माहौल हो हम वहाँ पर जाएंगे। जो अपने अनुभव भी साझा कर रहे थे, क्योंकि खुद राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और बता रहे थे कि किस तरह से लाठियां खाने के बाद भी वो लोग आंदोलन में जुड़े रहे। और ये तस्वीरें आप देखिए, मिठाई खिलाई जा रही हैं, सीएम आवास की तस्वीरें हैं। अभी आपको दीपों की रोशनी भी दिखाएंगे। 5100 दीप यहाँ पर जलाए गए हैं और इस तरह से तैयारियां यहाँ पर पहले ही कर ली गई थी। सुनील और प्रभात जुड़े हैं हमारे साथ सीएम आवास से। तो सुनील, बताइए जरा, क्या कुछ आज माहौल बदला है सीएम आवास का? देखिए प्रीति, पूरे सीएम आवास को करीब 5000 दियों से रोशन किया गया है। चारों ओर अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि पूरे जो सीएम आवास का जो पूरा परिसर है वो दियों से इस समय जगमगा रहा है। और दियों को भी अलग अलग डिजाइन में यहाँ पर दिया गया है। कहीं जय श्री राम दियों की रोशनी से लिखा गया है, तो कहीं पर ओम दियों की रोशनी से लिखा गया है। तो जिस तरह से आज आपने भी देखा कि खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि 89 के उस दौर में जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था, उनकी भी इसमें भागीदारी रही और किस तरह से छुपते छिपाते इस आंदोलन को चरम पर पहुंचाया गया, लोगों को जागरूक किया गया। तो अभी ये उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। इस तरह से आज हमने देखा कि पूरे उत्तराखंड में लोगों ने जमकर जश्न मनाया, दीपोत्सव मनाया,
कार्यालय है वहाँ पर भी इसी तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल और आप देखेंगे सुनील, कि तो किस ये तरह से है यहाँ पर ये उत्तराखंड रंगोली के बनाई गई है मुख्यमंत्री का आवास जो रंगोली से और दियों की रोशनी से इस वक्त सजा धजा नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पहले ही कह दिया गया था कि हर कोई तो नहीं जा सकता, भले आंदोलन में जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग रहे हों, क्योंकि ऐसा कोरोना काल है, तो ऐसे में सबने अपने अपने घरों में दीपावली मनाई है। और इन सब के बीच न्यूज़ 18 आपके लिए लेकर आया है राम जन्मभूमि के गर्भगृह की पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर। वाकई में हाईकोर्ट दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहा है जब मंदिर बनकर तैयार होगा, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव गर्भगृह की तस्वीरें। अयोध्या के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करके, मंदिर का शिलान्यास करके एक बड़ा संदेश दिया है पूरे विश्व को। लेकिन आज एक और भी अनोखी बात हुई है। आज पहली बार राम जन्मभूमि जो गर्भगृह है वहाँ पर पहली बार कैमरे ले जाने की इजाज़त मिली है, और इसीलिए पहली बार न्यूज़ 18 आपको लेकर के आया है गर्भगृह में, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने आज शिला पूजन किया है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने करीब शिला पूजन किया है, भूमि पूजन किया है, और उस जगह को ढक दिया गया है, कवर कर दिया गया है। चाहूंगी वो भव्य पंडाल जो सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्ट का विषय बना हुआ था कि जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो पंडाल किस तरीके का होगा। हालांकि बहुत तस्वीरें आपने देखी भी होंगी, लेकिन आपको न्यूज़ 18 के कैमरे से मैं दिखाऊंगी एक एक वो तस्वीर जो राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई है। हालांकि अब मैं दिखाती हूँ आपको वो पंडाल जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को, पूरे विश्व को संबोधित किया है। लेकिन इसी के साथ एक पंडाल और भी है जिस पंडाल में हम इस वक्त मौजूद हैं। दो पंडाल बनाए गए थे, एक पंडाल खास तौर पे मुख्य अतिथियों के लिए, वीवीआईपीज़ के लिए, लेकिन दूसरा पंडाल था पूजा पाठ और तमाम चीज़ों के लिए। इसके अलावा तीसरी वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक है, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। अब राम जन्मभूमि जो 2.77 एकड़ का जो एरिया जिसके बारे में ये बताया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है, तो वो नज़ारा किस तरीके का है मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगी। तो एक अनोखी बात जो आप देख पाएंगे आज कि ये देखिए, ये वो जगह है जिसके ऊपर ये जो पत्थर लगे देख रहे हैं आप, ये पत्थर बताया जाता है कि ब्रिटिश के ज़माने से है, और ये पहला डीमार्क है जो बताता है कि किस तरीके से जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल खड़े करते हैं, शायद उनके लिए ये देख करके उन्हें आश्चर्य होगा और हैरानी होगी कि किस तरीके से ये एक अरसे से, एक लंबे अरसे के बाद आज मीडिया के कैमरे के जरिए आप देख पा रहे हैं, न्यूज़ 18 के कैमरे के जरिए आप देख पा रहे हैं, जहां पर कभी भी आज तक किसी को कैमरा लाने की इजाज़त नहीं थी, मोबाइल लाने की इजाज़त नहीं थी। कैंची, चाकू, जब भी कोई यहाँ दर्शन करने आता था तो उसे एक छोटी से छोटी चीज़ भी बाहर रखनी पड़ती थी। लेकिन आज जब भव्य भूमि पूजन हो चुका है तो इसके बाद पहली बार इजाज़त मिली है लोगों को कि वो आ करके कम से कम ये देख सकें कि अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा तोहफा दिया है, एक बड़ा मैसेज दिया है, उसके बाद ताकि लोग भी देख सके कि जिस भगवान राम के भव्य भूमि पूजन की तैयारियां इतने सालों से चल रही थी, इंतजार चल रहा था, तो आज जब शिला पूजन हो गया है, मंदिर के निर्माण का आगाज हो गया है, तो कैसी है वो अंदर की तस्वीर जो ये बताती है कि 2.77 एकड़ में जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो वो कैसा होगा। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगी उस पंडाल की जहाँ पे भव्य कार्यक्रम भी हुआ है आज, और इसके साथ ये भी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से मेहमानों की लिस्ट को लेके बहुत कश्मकश थी, लेकिन जब मेहमान आए तो पूरी दुनिया ने देखा, तो उन मेहमानों के लिए क्या इंतजाम किए गए थे बैठने के लिए। आप ये भी देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये पंडाल बनाया गया था, और ये वही पंडाल है जहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी सी अस्त व्यस्त दिख रही होंगी, लेकिन आज पहली बार कैमरे लाने की इजाज़त मिली है सभी को। यहाँ पर जो मीडिया के लोग हैं, कम से कम अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़ 18 आज पहली बार जो है आपको एक एक वो चीज़ दिखाएगा जो शायद आपने से पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ से जाने के बाद एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस कोरोना काल में भी आकर के बहुप्रतीक्षित जो राम मंदिर था उसका शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। तो उसके बाद मैं आपको तस्वीर वो भी दिखाऊंगी कि ये तो चलो पंडाल की बात होगी, भव्य कार्यक्रम की बात हो गई, लेकिन वो ज़मीन जिसको लेकर के एक लंबा इंतज़ार किया गया, लंबी लड़ाई लड़ी गई, अदालती लड़ाई लड़ी गई, जाने कितने लोगों ने त्याग दिया, अपनी जान गंवा दी, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने शायद मंदिर का निर्माण देख नहीं पाए। तो उन सौभाग्यशाली लोगों में से शायद हम भी एक हैं जिनको ये
ये शायद देखने को मिलेगा। और देखने को शायद अब ये भी मिल रहा है कि किस तरीके से गर्भगृह था और गर्भगृह के आसपास की जो चीज़ें हैं, जो ज़मीन है, जिसके समतलीकरण की बात बार बार की जाती है कि अब जब काम शुरू होगा, मंदिर का निर्माण होगा तो कितना वक्त लगेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं यहाँ पे घूम रही थी तो मैंने ये देखा कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि 2.77 का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी समतल ही नहीं है। तो ये देखिए आप, ये देखिए, मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ कि कैसे बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है अंदर, और कितना बड़ा ये एरिया है जिसमें अलग अलग पंडाल काटे गए कार्यक्रम करने के लिए, तो भी पूरा का पूरा एरिया कवर नहीं हो पाया। जहाँ से भी आप नज़र उठाएंगे, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, वहाँ तक आपको टेंट दिखाई दे रहे हैं, ये शेडो बनाए गए हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया अभी भी जो है बहुत ही संवेदनशील है। और देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से संवेदनशील एरिया है, या हालांकि अभी यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, लेकिन बावजूद इसके सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी अपने कैमरा पर्सन रवि से बोल के, रवि आप थोड़ा आप ऊपर से दिखाइए कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो किस तरीके का है। तो आप पहली बार महसूस करिए कि राम मंदिर का वो विवादित एरिया, जिसे हम बार बार पहले ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये बोला गया और तमाम जगहों पे ये बोला गया कि अब जो 2.77 एकड़ एरिया है उसका मालिकाना हक भगवान राम के मंदिर के लिए मिल चुका है। तो वो अंदर से एरिया कैसा है, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से जब मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो भगवान राम को जो जिस टेंट में वो थे, जिस टाट में वो थे, वहाँ से हटा करके एक जगह पे उन्हें रखा गया ताकि जो काम काज है वो चल सके। और इसीलिए आप देखिए, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ये, ताकि वो तमाम दर्शक जो आज इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं वो घर बैठे हैं, लेकिन जिनके जहन में ये सवाल भी होगा कि आखिर ये इतना बड़ा एरिया जो एक लंबे अरसे से विवादित रहा, विवादों में रहा, वो कैसा है। तो ये देखिए रवि अपने दाहिने हाथ पे दिखाइएगा, ये देखिए ये पूरी बैरिकेडिंग और ये लंबे लंबे रॉड, और इसके बावजूद जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी तो 2.77 एरिया आप कवर नहीं कर पाएंगे देखने से। और प्रधानमंत्री मोदी अब जा चुके हैं, मंदिर के निर्माण का जो है शुरुआत हो चुकी है। तो लोगों के जहन में जो सवाल था कि भाई मंदिर बनकर कैसा तैयार होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतना बड़ा एरिया मिला है मंदिर के निर्माण के लिए, तो जो संतों की मांग है कि भाई मंदिर दिव्य बने, भव्य बने, वो बिल्कुल बनता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ये देखिए जब यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते थे तो कैसे सिक्योरिटी के लिहाज से ऊपर से उन पर नज़र रखी जाती थी, और उन पर नज़र रखने के साथ साथ आप ये भी देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती थी और अभी भी है, लेकिन आज पहली बार न्यूज़ 18 भगवान राम जन्मभूमि के गर्भगृह में लेकर के आया और आपको दिखा रहा है राम जन्मभूमि के अंदर की एक एक वो तस्वीर जो ये बताती है कि जो लोग ये सोचते थे कि जब वो जाते हैं तो उन्हें बहुत कड़ाई से गुजरना पड़ता है, बहुत उस तरीके से गुजरना पड़ता है जैसे लगता है कि भगवान राम के दर्शन करने आए हैं वो, तो इतने इम्तिहान क्यों, तो उन्हें ये जानना पड़ेगा कि आखिर क्यों। 2.77 एकड़ का वो एरिया जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। अब आप न्यूज़ 18 के कैमरे की नज़र से देखिए, थोड़ी ऊंचाई पर आ गए हम ये दिखाने के लिए आपको कि ये देखिए, ये रहा प्रधानमंत्री मोदी का वो पंडाल जहाँ पे आज कार्यक्रम हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये एरिया जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 के कैमरे से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भगवान राम की जन्मभूमि का वो 2.77 एरिया जहाँ पर मंदिर का निर्माण होना है। इसके अलावा मैं आपको दूसरा हिस्सा भी दिखाऊंगी, ये देखिए सामने वो मंदिर है जहाँ पर भगवान राम को अलग से स्थापित किया गया उनके दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि जिस जगह पे आज भूमि पूजन हुआ है, शिलान्यास हुआ है, वहाँ पे समतलीकरण का काम चल रहा था। तो जब मालिकाना हक मिला तो भगवान राम को टेंट से हटा करके एक ठीक ठाक जगह पे रखा गया, स्थापित किया गया ताकि उनकी पूजा अर्चना हो सके। और इसी के समय ये भी सोचा गया कि अब चूँकि मंदिर का काम शुरू हो सकता है और हो रहा है, तो कम से कम भगवान राम अब टेंट में ना रहें, और इस लिहाज से इसको अब किया गया। अब आप देखिए कि कुछ ही लोग आपको दिखाई देंगे और ये एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो जो संत डिमांड कर रहे हैं कि भाई मंदिर जो हो वो ऐसा हो कि वो दुनिया का 8वां अजूबा हो, तो उस अजूबे मंदिर के लिए, या यूँ कहें तो जो संतों की भावनाएं हैं उसको देखते हुए अगर इस एरिया की बात करें हम, तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है जो आज पहली बार आप न्यूज़ 18 के कैमरे पर देख रहे हैं भगवान राम जन्मभूमि के गर्भगृह का।